नमस्कार। आज हम पंडित नरेंद्र शर्मा के जीवन व लेखन परिचय पर चर्चा करने वाले हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा छायावादोत्तर काल के ऐसे गीतकार रहे हैं जिनके गीतों में रागात्मक संवेदना है। इन्होंने ज्यादातर गीत लिखे हैं और इनके गीतों में क्या है, रागात्मक संवेदना है। रागात्मक से क्या मतलब समझेंगे आप, कि प्रेममय गीत लिखते थे, प्रीतिवर्धक गीत लिखते थे। तो इनके गीतों में ऐसी संवेदना पाई जाती है। उनके गीतों का सुख दुख सीधे सीधे अपने प्रिय को संबोधन देता है, जिनके बीच में न कोई छल है न कोई बंधन है। उनके गीतों का परिवेश हमारे निकट का है। प्रकृति सौंदर्य, मानवीय सौंदर्य और उससे उत्पन्न विरह मिलन, ये अनुभूतियां उनकी रचनाओं का मुख्य विषय रही हैं। व्यक्तिगत सुख दुख के साथ साथ उनकी रचनाओं का स्वर सामाजिक और यथार्थवादी भी है। अंतिम दौर की रचनाओं में आध्यात्म और दर्शन का पुट भी मिलता है। नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव जहांगीरपुर में हुआ, जो आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा कहलाता है। ये संयुक्त व समृद्ध परिवार में पले बढ़े। पिता का नाम पूर्णलाल शर्मा तथा माता का नाम गंगा देवी था। इनके चाचा जी, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था, उन्होंने बड़े प्रेम से इनका नाम नरेंद्र रखा। 4 साल की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके ताऊजी गणपत ने इन्हें अपने साथ रखकर शिक्षा दीक्षा दिलवाई। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से साहित्य में एमए करने के बाद कुछ वर्ष आनंद भवन इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिंदी विभाग से ये जुड़े और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें नजरबंद भी किया गया, जेल भी गए। जेल में उन्होंने एक कविता संग्रह लिखा जिसका नाम था मिट्टी और फूल। फिर भगवती बाबू प्रेम से कह दिया जाता होगा, पर असली नाम उनका भगवती चरण वर्मा है और चित्रलेखा उपन्यास के ये रचयिता रहे हैं। तो भगवती बाबू जो हैं, उनके आग्रह पर ये बंबई आकर बस गए और भगवती चरण वर्मा इनके साहित्यिक गुरु भी माने जाते हैं। यहाँ पंत जी के आग्रह पर एक गुजराती कन्या सुशीला से इनका विवाह संपन्न हुआ, जिसमें साहित्य व फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। ये विवाह 11 मई 1947 में संपन्न हुआ था। इनके परिवार में 3 पुत्रियों और 1 पुत्र का फिर आगे चल के जन्म हुआ। पंडित नरेंद्र शर्मा ने भारत पत्रिका का संपादन भी किया। उनकी कविता, गद्य और नाटक की विधा सहित कुल 19 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, यानी इन्होंने अलग अलग विधाओं में काम किया। उनके प्रमुख काव्य संग्रह में हैं, देखें अब लेखन परिचय पे आ रहे हैं हम। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं शूल फूल, कर्णफूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, हंसमाला, रक्तचंदन, कदलीवन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए, ये प्रसिद्ध इनके काव्य संग्रह हैं। वे आकाशवाणी के सुगम संगीत विविध भारती के संचालक भी रहे हैं। उनका द्रौपदी काव्य संग्रह विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। उनके गीतों में शुद्ध हिंदी और संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य है, क्योंकि लेकिन वो फिल्म जगत के लिए भी लिखते रहते थे, तो उर्दू के भी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। पंडित नरेंद्र शर्मा ऐसे लोकप्रिय गीतकार हैं जिनके गीत साहित्यिक दृष्टि से तथा हिंदी फिल्म शैली में भी अलग पहचान रखते हैं। बतौर गीतकार फिल्मों के लिए उन्होंने जो पहला गीत लिखा, देखें जरा क्या था। ए बाद शबा इठलाती न आ, मेरा गुमचाए दिल तो सूख गया, मेरे प्यासे लबों को छुए बिना पैमाना खुशी का टूट गया। हमारी बात, रत्नघर, ये फिल्मों के नाम ले रही हूं मैं अब। हमारी बात, रत्नघर, फिर भी, ज्वार भाटा, सजनी, मालती माधव, 4 आंखें, मेरा सुहाग, बिछड़े बालम, चूड़ियां, जेल यात्रा, भाई बहन, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी ऐसी कई फिल्मों के लिए इन्होंने गीत लिखे। बीच में मैंने ज्वार भाटा एक फिल्म का नाम लिया, ये दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। और आपको मालूम होगा, जो पुराने लोग हैं जो सुन रहे हों उन्हें मालूम होगा, स्टूडेंट्स को तो शायद ना भी हो, कि दिलीप कुमार का असली नाम था यूसुफ खान।
तो ये जो दिलीप कुमार नाम था, ये पंडित नरेंद्र शर्मा का दिया हुआ नाम है इनको। इनके पास 3 नामों के सुझाव आए थे इनके, और वो नाम थे जहांगीर, वासुदेव, और तीसरा नाम था दिलीप कुमार। एक मक्खी परेशान कर रही है बड़ी आज मुझे, डोंट माइंड अगर मेरा हाथ इधर उधर आपको हिलता हुआ नजर आए। अच्छा, तो मैंने बताया कि 3 नाम थे ये, कौन कौन से? जहांगीर, वासुदेव, दिलीप कुमार। तो इसमें से दिलीप कुमार नाम नरेंद्र शर्मा जी ने, पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि ये यूसुफ खान के लिए सही रहेगा। अब देखिए, ये आगे चल के खुलासा होने वाला है कि पंडित नरेंद्र शर्मा ने ही क्यों चुनाव किया होगा या कुछ भी। देखते हैं जरा। तो अच्छा, इन्होंने ऐसी ऐसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। ज्योति कलश छलके इनका बहुत लोकप्रिय हुआ गीत, आप सुन भी सकते हैं सर्च करके स्टूडेंट्स लोग। 1942 के एशियन गेम का थीम सॉन्ग भी नरेंद्र शर्मा जी ने ही लिखा था। ये भी आप सर्च करें, 1982 के एशियन गेम्स थे, उसका थीम सॉन्ग नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा था। क्या था वो? देखें जरा, मैं वर्डिंग बता देती हूँ आपको। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम। संस्कृत निष्ठ भाषा है इनकी ज्यादातर। आकाशवाणी जैसे संचार माध्यमों में निदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने छाया गीत, चित्रहार, हवा महल और महाभारत जैसे हिंदी धारावाहिक की भी पटकथा लिखी। अब ये जो महाभारत धारावाहिक सभी लोग जानते हैं, बार बार दूरदर्शन पे चलाए जाते हैं, ये धारावाहिक बी आर चोपड़ा का था। तो अब देखो, इसमें इन्होंने पटकथा भी लिखी। शंखनाद ने, सुने जरा, दोहा है ये। शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत, अंत यही ले जाएगा कुरुक्षेत्र पर्यंत। ये जो दोहा है उनके जीवन की अंतिम रचना है, जो उन्होंने, मैंने आपको बता दिया, बी आर चोपड़ा के सुप्रसिद्ध महाभारत धारावाहिक के लिए लिखा था। पंडित नरेंद्र शर्मा को साहित्य के साथ साथ ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था। अब ये दिलीप कुमार जो नाम दिया उन्होंने, यहाँ पे उसके पीछे ज्योतिष होगा पक्का। तो पंडित नरेंद्र शर्मा को साहित्य के साथ साथ ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था। वे 5 वर्ष तक पंडित नेहरू के निजी सचिव भी रहे। 11 फरवरी 1989 में 77 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी नश्वर देह त्याग दी। अब देखें, इस दिन भी जाते जाते अंतिम दिन 11 फरवरी 1989, इस दिन अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिन उन्होंने क्या किया? एक कागज पर अपनी पहले से रचित कविता को दोबारा से लिखा। अब सुनिए जरा उस कविता को दोबारा, क्या लिखा उन्होंने। उस कविता में ऐसा क्या था जो उन्होंने दोबारा अपने जीवन के अंतिम दिन लिखा? ध्यान से सुने। जब न हम तन में रहेंगे, रहेंगे मन में तुम्हारे, भूल कर हर भूल हमको भूलना मत प्राण प्यारे। बहुत कुछ ऐसा समय के साथ जाता न आता, किंतु कुछ है न कुछ जैसा जो न बिसरेगा बिसारे। उन्हें मालूम होगा कि उस दिन उनके प्राण जाने वाले हैं शायद। पंडित नरेंद्र शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, एक देशभक्त थे, साहित्यकार होने के साथ साथ प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व थे। प्रयोगधर्मी यानी कि नए नए प्रयोग करते रहते थे लेखन में। स्वभाव से बेहद विनम्र थे, सरल और स्नेही थे। नरेंद्र शर्मा छायावादोत्तर पीढ़ी के प्रगतिवादी कवि थे। छायावाद में आपको अक्सर बताती हूँ बच्चों को, प्रसाद पंत, महादेवी निराला, छायावाद के 4 स्तंभ ये नाम लिए जाते हैं। तो इन्होंने जो लिखा, इन जैसे लेखकों ने जो लिखा, उसके बाद जो रचना का समय आया और जिस तरह की रचनाएं लिखी जाती थी उसको छायावादोत्तर रचनाएं कहा जाता था। तो उस पीढ़ी के प्रगतिवादी कवि थे, प्रगतिशील चेतना के कवि थे। अपने जीवन मूल्यों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वे निश्चय ही एक संस्कारवान साहित्यकार थे। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, सिलेबस के अलावा भी मैं आपको लेखक की 1-2 रचनाएं जरूर सुनाती हूँ। मैं एक रचना इनके अंत में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखें और देखें कितना सुंदर। और यहाँ प्रयोग धर्मिता भी आपको पता लगेगी कि किस तरह से थोड़ा बहुत इन्होंने लेखन में प्रयोग किए। भरे जंगल के बीचों बीच
भरे जंगल के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम चलें वहां। गीतात्मकता तो है ही, सारे जो इनके लिखे हुए कविताएं हैं वो सब गेय हैं, गीत हैं। भरे जंगल के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम चलें वहां, जहां दिन भर महुआ पर झूल, रात को चू पड़ते हैं फूल। जहां दिन भर महुआ पर झूल, रात को चू पड़ते हैं फूल। बांस के झुरमुट में चुपचाप, जहां सोए नदियों के कूल। हरे जंगल के बीचों बीच, अब देखें पहले था भरे, अब है हरे। हरे जंगल के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चलें वहां। विहंग मृग का ही जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश, प्रकृति का हो हर कोई दास, न हो पर इसका कुछ आभास। खरे जंगल के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। तो ये था नरेंद्र शर्मा का जीवन परिचय, थोड़ा लेखन परिचय। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें, नमस्कार।